हुआ, आप फंस जाएंगे। अभी तक कितना नरसंहार किसी एक संग्राम में और कम समय के संग्राम में कभी कभी सुनने को मिलता है। आज भी बहुत प्रकार से देश विदेशों में सब हो रहा है। इतना नरसंहार हुआ, कितना नरसंहार महाभारत में हुआ? 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10,000 नरसंहार हुआ। मात्र 10 लोग बचे, 5 पांडव लोग बचे, भगवान श्री कृष्ण बचे, उसके बाद कृपाचार्य जी बचे, सातकी बचा, फिर ब्रह्मा बचा और अश्वत्थामा बचा। कम होगा तो हम गिन के बता देंगे, अगर 10 हो गया होगा तो ठीक है। बस इतने ही लोग बचे और कोई नहीं बचा। इतना बड़ा नरसंहार हुआ। इस नरसंहार का कारण एकमात्र द्रौपदी का वचन। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप शीतल हो। सत्यम प्रिया, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन न प्रिया सत्य। ऐसा सत्य मत बोलिए जो सत्य ही कहीं न कहीं आपके और हित का, राष्ट्र का, देश का, समाज का, संस्कृति कहीं काम होगा। और हम तो एक बात हमेशा कहते रहते हैं, हमेशा इस बात को कहते रहते हैं, काना को काना कह देंगे तो झगड़ा हो जाएगा। अक्षय को काना और अंधा कहेंगे तो हंस करेगा। अरे भाई हम ही आपको मिले मजाक करने के लिए, काना को काना कह दीजिए तो देखिए मारामारी हो जाता है, झगड़ा हो जाएगा। कहा तो हम सत्यवादी हैं। नहीं नहीं, सत्यवादी रहिए, सत्यम प्रिया, सत्य बोलिए, लेकिन न प्रिया सत्य प्रियम। बोले तो ऐसे लोग हो भाई जी आइए, भले भाई जी के समुदाय के अधिकारी नहीं हो, ऐसा आपको करना चाहिए। अन्यथा नहीं होता है तो कहीं राष्ट्र का, समाज का भय हो। द्रौपदी द्वारा जो शब्द बोला गया उसका परिणाम क्या हुआ? महाभारत का बीज वही से बना। और दुर्योधन ने मन में ठान लिया कि अंधा का लड़का अंधा है, एक द्रौपदी को निर्वस्त्र करके अपने जंगे पर नहीं बैठाया तो सही में अंधा का लड़का का यह पहचान नहीं हो पाएगा। और इसके लिए प्रयास भी किया, आप जानते हैं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि हमारे जीवन में कभी कभी छोटी सी भूल जो है, छोटी सी गलती जो है हमारे लिए बहुत बड़ा परिणाम बन जाती है। अर्ता विषणा शिथिला शभेता घोरे सुचर्या विषुवर्तमाना संकीर्तनारा इर शब्द मात्र विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तु। आर्ता विषाणा, आर्त की स्थिति में भी चाहे हम क्यों न हो, चाहे विषाण की स्थिति में हम क्यों न हो, चाहे शिथिल की स्थिति में क्यों न हो, चाहे भय की स्थिति में क्यों न हो, चाहे संकट दुख की स्थिति में क्यों न हो, विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तु। अगर वो भगवान को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं तो कहीं न कहीं हमारा मार्ग निकलता है, हमारा प्रशस्त मार्ग हमें कहीं न कहीं प्राप्त होता है। ये विचार करना चाहिए। द्रौपदी के जीवन में संकट तो आया, लेकिन द्वारिकाधीश ने आकर के उस द्रौपदी के संकट को दूर करने का वस्त्रावतार धारण करके और द्रौपदी पर कृपा किया। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जप करते हैं, हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दान व्रत करते हैं तो हमारे जीवन में हमको सर्दी नहीं होगा, वो खांसी नहीं होगा, वो बुखार नहीं होगा, हमारे जीवन में कोई रोग नहीं होगा। ऐसा बात नहीं चलता है। होगा, इस शरीर का व्यवहार अलग है, ये आत्मा का व्यवहार अलग है, मन का व्यवहार अलग है, बुद्धि का व्यवहार अलग है, चित्त का व्यवहार अलग है। तो शरीर का व्यवहार शरीर से होगा, आत्मा का व्यवहार आत्मा से होगा, मन का व्यवहार मन से होगा। ये सब अलग अलग है। लेकिन हम लोग क्या करते, संसार के लोग हम शरीर के व्यवहार को आत्मा के व्यवहारों से जोड़ लेते हैं। ऐसा नहीं होगा। इसलिए ये जीवन क्या है, निर्जर है, मस्ती ही इसकी पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा मनमानी है। ये जीवन क्या है, एक झरना है, हमेशा बहते रहता है। एक किनारा है सुख और एक किनारा है दुख, इसी के बीच से हमारा आपका जीवन चलते रहता है। धन्य है द्रौपदी जी जो आर्त होकर के भी भगवान को पुकारा और भगवान ने उस द्रौपदी पर कृपा किया। तो शेष चर्चा में अपने नियत समय में अगले दिन करूंगा। आज इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ कि आर्त